भारत की 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां अब एक अहम चरण में पहुंच गई हैं। सोमवार से जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसकी शुरुआत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और दुर्गम इलाकों से होगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा के साथ प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस चरण में ऐसे इलाके शामिल किए गए हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है। इनमें दूर दराज के गांव, पहाड़ी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाकों के समुदाय और ऐसे स्थान शामिल हैं जहां खराब मौसम या मुश्किल रास्तों की वजह से जनगणना अधिकारियों को पहुंचने से परेशानी होती है। ऐसे में सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा लोगों के लिए अपनी जानकारी दर्ज कराने का एक अहम माध्यम होगी। जनगणना देश की आबादी से जुड़ा बेहद अहम महत्वपूर्ण आंकड़ा जुटाने की एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए लोगों की संख्या के साथ साथ परिवारों और उनके रहन सहन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज की जाती हैं। 2027 की जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से हाउस होल्ड शेड्यूल के तहत पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची भी जारी की गई है। इन सवालों के जरिए जनगणना अधिकारी परिवार से जुड़ी अलग अलग जानकारियां दर्ज करेंगे। इसमें घर और परिवार से स्थित संबंधित विवरण शामिल होंगे। सरकार के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल आगे की नीतियां बनाने, विकास योजनाओं की तैयारी और संसाधनों के बेहतर वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना की प्रक्रिया को तकनीक के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी को दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनगणना के अगले चरण में अधिकारियों की ओर से घर घर जाकर जरूरी जानकारी का सत्यापन और विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल सोमवार से शुरू होने वाला यह चरण खासतौर पर देश के उन दुर्गम इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है जहां बर्फीले और कठिन भूगोलिक परिस्थितियों के बीच जनगणना का काम करना चुनौतीपूर्ण रहता है। अब देखना यह होगा कि इस नई व्यवस्था के जरिए 2027 की जनगणना की प्रक्रिया कितनी तेज और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।